ओके, आ गए सब लोग, आ गए। पेन और बाइबल लिखते रहो, लिखते रहो, और ये भी, इसको भी सुनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, परमेश्वर ने बेदी देखो, बेदी ने क्या बोला, प्रभु को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, बेदी प्रभु, मैं अब्राहम का बेटा तो हो गया, लेकिन मैं अभी तक भूखी हूँ यहाँ पे, मेरे को खाना नहीं, अभिषेक नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, मैं भूखी हूँ। अभी आप अब्राहम को बोलो बेटा देने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, परमेश्वर ने अपना बेटे को ले गया, और बेदी ने, तो अब्राहम क्या कहता है, कभी याद रखो, परमेश्वर ने सारा से कभी बात नहीं किया, उसका बीवी से बात नहीं किया, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, तेरे बेटे को जिससे तू बहुत, उत्पत्ति 22 में लिखा है, 21-22 में, तू अपने बेटे को बहुत चाहता है, बहुत प्रेम करता है, उसको लेके आके मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। क्या परमेश्वर ऐसा कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर तो देखो अपने बेटे को प्रभु चढ़ाने वाला है, कोई मनुष्य का बलिदान प्रभु नहीं लेगा। ये जो अब्राहम का जो बेटे को जो मांगने वाला परमेश्वर नहीं थे, बेदी थी, बेदी। हालेलुया। बेदी ने मांगा, अल्टर ने मांगा, प्रभु अब्राहम का बेटा हो गया, मुझे चाहिए। अब्राहम लेके जाता है, अपने बेटे को लेके जाता है, 2 नौकर को लेके जाता है, लकड़ी लेके जाता है, छुरी लेके जाता है, आग लेके जाता है वो। हालेलुया। उसके बाद वो बेटा, अब्राहम का बेटा बोलता है, प्रभु आपको अपना पापा को बोलता है, पिताजी हमारे पास लकड़ी भी है, छुरी लेकिन होम बलि किधर है? लकड़ी भी है, छुरी, होम बलि किधर है? परमेश्वर, ये अब्राहम कहता है, अब्राहम बोलता है, परमेश्वर प्रयोजन करेगा, परमेश्वर ये करेगा, पूरा करेगा परमेश्वर, तुम चिंता मत करो। हालेलुया। तो उसके बाद जैसा अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, उसके बाद वो नौकर लोग को बोला, हम ऊपर जाके वर्शिप करके आता है, आराधना स्तुति करके आता है, तू इधर है, तुम इधर बैठो। उसके बाद आपने बेटे को लेके गया, आपने बेटे को लेके जाने के बाद फिर उसको लिटाया, उसके ऊपर पत्थर रखा, वहाँ पे बेदी बनाया, आपने बेटे का हाथ पैर को बांध दिया उसने, तो बांध के फिर उसने जैसा छुरी लेके जब ये मारना लग रहा था, तो प्रभु का आवाज़ आया, कि अब्राहम अपने बेटे को घात मत कर। तो परमेश्वर ने बेदी को बोला, बेदी तेरे को लहू चाहिए ना, तेरे को खून चाहिए ना, चलो मैं देता हूँ बोल के। तो परमेश्वर ने अब्राहम को, तो साइड में देखो जो भेड़ था, तो भेड़ को जो झाड़ी में जो फंस गया था, उसका जो सिंग में फंस गया था, तो परमेश्वर ने वहाँ से, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको बोला। तो उसके बाद अब्राहम ने जो भेड़ लेके आया, उसके बाद वहाँ पे होम बलि करके चढ़ाया। इसलिए ये अब्राहम का जो बेटा लेने वाला परमेश्वर नहीं थे, बेदी था, बेदी, अल्टर। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी, यीशु मसीह का बेदी कौन था, क्या था? यीशु मसीह का बेदी क्रूस, क्रस। यीशु मसीह का जो बेदी था, क्रस था। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही बेदी बना के रख दिया था धरती में। मूसा को परमेश्वर ने बोला, एक पित्तल का सांप बना। हालेलुया। जो भी उसको देखेगा तो लोग जीवित रहेंगे। ये क्या था? पहले परमेश्वर ने एक बेदी बना के रखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह धरती में एक बलिदान बन गया, वो बेदी में चढ़े। हालेलुया। बेदी यीशु मसीह का जो क्रूस है, वो बेदी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बेदी में अपने आप को दे दिया, बेदी में अपने आप को बलिदान कर दिया, और परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे को बेदी में परमेश्वर ने चढ़ाया। सोचो परमेश्वर कितना कितना प्रेम किया हमसे, अपने बेटे को बेदी में चढ़ाया। हालेलुया। अपना बेदी को परमेश्वर, अपने बेटे को परमेश्वर ने बलिदान करके बेदी में चढ़ा दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बेदी बना के रखा था। वहाँ पे परमेश्वर का एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह और क्रूस में आके अभी चढ़ेगा, अपना लहू को देगा, तभी मनुष्य का पाप गुनाह सब क्षमा हो जाएंगे।
हालेलुया। इसलिए आपका जीवन में वेदी होना बहुत जरूरी है। आज से वेदी बनाओ और रोज प्रार्थना में जाना, ये वेदी बन जाता है। पहला आपका वेदी कच्चा होता है, उसके बाद वो सुपर नेचुरल में बदलना शुरू हो जाएगा, वो शक्ति सामर्थ बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद आपके ऊपर आपको वेदी आपको बनाने लगा, डेवलप करने लगा, शक्तिशाली बनाएगा आपको। हालेलुया। लेकिन वेदी को आपको संतुष्ट करना चाहिए। हर दिन प्रेयर को जाना है, हर दिन बाचा डालना है, हर दिन अपना भेंट को चढ़ाना है वेदी में। जितना वेदी को आप संतुष्ट करोगे उतना वेदी आपको संतुष्ट करेगा, उतना वेदी आपको पूरा विजय में चलाएगा। हालेलुया। मान ताराबास से टेले में। चलो वीडियो चालू करो। वीडियो क्यों बंद करे हो आप लोग? अपना वीडियो चालू करो। मान तारी प्रकाश से प्राटोस। हालेलुया। इसीलिए देखो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का वेदी क्या था? ये क्रूस था, क्रूस इसलिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने पहले वेदी बना के रखा था, इसलिए अपने बेटे को भेजना पड़ा धरती में। हालेलुया। इसलिए आज से आप वेदी बनाओ, घर में वेदी बनाओ। उसके बाद देखो आप कैसा प्रभु आपको शक्तिशाली में चलाएगा परमेश्वर। इसलिए समय लगता है आपका सुपर नेचुरल। अभी आपका आप जब भी प्रेयर करते जाओ, वेदी आपको शक्ति देगा, सामर्थ देगा। उसके बाद ज़्यादा एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगा। अरे आप किसी नहीं डरोगे। हर आप जहाँ देखो, ये आपके लिए कितना वेदी बना के रखा है। कैसे कैसे लड़ोगे वेदी के साथ? अगर आपका वेदी नहीं है, आपका अल्टर नहीं है, तो आप कैसा लड़ोगे? आपका जगह जगह में लोग वेदी बना के रखा है। हालेलुया। वेदी बना के रखा है। वेदी ऐसा सुपर, ऐसा शक्तिशाली है। यदि आप वेदी बनाओगे, हालेलुया, आपको वेदी भी ऐसा सुपर नेचुरल में आपको शक्तिशाली बना के चलाएगा। अल्टर। हालेलुया। जब में एलिया ने क्या किया? पहले वेदी बनाया, उसके बाद उसने प्रार्थना किया, कुछ चढ़ाया। उसके बाद उसने प्रार्थना करने के बाद तो क्या हो गया? स्वर्ग से आग आ गया। हालेलुया। अपना वेदी को मरम्मत करो, अपना वेदी को बनाओ। तुम्हारा वेदी टूट चुका है, इसलिए तुम्हारा जीवन इधर उधर हो चुका है। इसलिए आप घर में बार बार बीमारी हो रहा है, बार बार समस्या, आप शक्तिशाली नहीं हो रहे हो। आप लोग आप अलसी हो रहे हो। वेदी बनाओ। हालेलुया। मिनिस्ट्री में वेदी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वेदी में, एक वेदी में चलने वाला जो मनुष्य है बहुत खतरनाक होता है, पूरा डेंजर होता है, खतरनाक होता है। तो मैन ऑफ गॉड लोग इसलिए बहुत डेंजर होता है वेदी में। वेदी में किसी से नहीं डरता। मैं किसी, मुझे पहले डर लगता, अभी डर नहीं लगता। क्यों? मेरा वेदी है, मेरा डर नहीं लगता है। किसी डर नहीं लगता है। सिर्फ पाप करने से, बुराई करने से, परमेश्वर से दूर हो जाएगा बोल के डर लगता है। और किसी का धमकी से, किसी से नहीं डरता हूँ मैं। क्यों? वेदी के द्वारा। हालेलुया। तो वेदी ने मुझे बनाया, अल्टर ने बनाया, समर्पण किया, अपने आप को समर्पण किया। हम लोग वेदी में तो जाता है, लेकिन हम खाली जाता है वेदी में। वेदी को खाना चाहिए, वेदी को बाचा चाहिए, वेदी को खुश कराना पड़ेगा। अगर आपका वेदी है, वेदी बातें करेगा, बेटा प्रेयर का समय हो गया, चलो उठ। हाँ, तूने कुछ नहीं चढ़ाया, चढ़ा। हालेलुया। कौन बातें करता है? वेदी बातें करेगा। बहुत चीज में देखो, अल्टर में भी वेदी बातें करता है। अल्टर में आप प्रीचिंग करना चाहते हो, प्रचार करना चाहते हो, वेदी बातें करेगा। परमेश्वर बहुत बहुत चीज में प्रभु शानदार रहता है, वेदी बातें करेगा। अगर आपका अल्टर में अगर कोई भी आके उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, वेदी बातें करेगा, उसको हटा, निकाल। चाहे तेरा बीवी होना दे, बच्चे कोई भी होना दो, अगर वेदी स्वीकार नहीं करता है, ये बातें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हर एक बाबा लोग को, जादू टोना करने वाला को वेदी के बारे में मालूम है। वो लोग घट्टा खोद के होम 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 करता है, पूजा करता है, सब कुछ धूप बुत जलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन मसीह लोग सब लोग अनजाने, वेदी नहीं है। मसीह लोग का जीवन में वेदी नहीं है।
परमेश्वर का दास की बेदी नहीं है। सिर्फ बाइबल को जाएगा, सिर्फ बाइबल को जाएगा, इधर मीटिंग जाएगा, उधर मीटिंग जाएगा, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बेदी देखो, बेदी आपको शक्तिशाली आपको बनाएगा, लेकिन बेदी बलिदान चाहता है, बलिदान खून चाहता है, तुम्हारा खून लहू देना पड़ता है। अभी बोलोगे कैसा खून देगा? खून तो यीशु ने दिया। आप तड़पना पड़ेगा बेदी में। जैसा मुर्गियों का गला काट दिया, फेंक दिया, फेंकने के बाद वो तड़पता रहता है थोड़ा टाइम के लिए, ऐसा तुमको बेदी में, हालेलुया, जब तक अगर तुमको नींद आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बेदी में जाना ही पड़ता है तुमको, नहीं तो बेदी तुमको ये करना नहीं देगा। और जिसका बेदी नहीं है वो किसी भी बैटल में जीत नहीं पाएंगे। मुझे परमेश्वर ने डायरेक्ट ऐसा चीज से प्रभु लेके गया, बाद में मुझे प्रभु ने बताया, और मैंने बाइबल से वचन के अनुसार तो जान लिया। हालेलुया। बेदी क्या है? हम लोग सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु खुश है, प्रभु खुश है। बेदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उत्तर भी नहीं आ रहा है, उधर शैतान काम कर रहा है, कुछ ये भी नहीं है, कुछ शांति भी नहीं है। सुबह शाम तक प्रार्थना करता है, दिन भर उदास में रहता है, लड़ाई झगड़े, फिर इसका बुराई, उधर इसका बुराई, दुनियादारी, यही जीवन सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अल्टर बिल्ड करो, अपने आप को अल्टर बिल्ड करो, बनाओ, बेदी बनाओ। प्रभु आज से मैं बेदी बनाता हूँ, हर दिन यहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ, और हर दिन भेंट चढ़ाता हूँ, जितना सकते उतना चढ़ाओ। उसके बाद देखो तुम्हारा गरीबी कैसे चला जाएगा। तुम्हारा जो भी जादू टूना कर रहा है, जितना भी जो बेदी बना के, सारी जितना भी बेदी है, जितना भी टूना मुना है, सब तुम्हारा बेदी में आकर जल के नाश हो जाएंगे, यदि आपका बेदी है तो। फायर कहाँ आएगा? बेदी में आएगा। हालेलुया। बेदी में, आपका बेदी में, आप जो रोज प्रार्थना करते हो, कहाँ परमेश्वर बेदी के द्वारा प्रभु बातें करेगा। परमेश्वर बेदी बातें करेगा। हालेलुया। बेदी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बनाएगा, मिनिस्ट्री कैसे चलाना सिखाएगा। प्रभु खुश है कि नहीं, वो सब पता चलता है अगर आपका बेदी है तो। आप शनिवार दिन, संडे के दिन हम लोग चर्च में जाते प्रचार करने के लिए, अगर हमारे जीवन कुछ गलत हुआ तो बेदी बातें करेगा, बेटा आज तूने गलत कर दिया, फिर माफ़ी मांगना। परमेश्वर बेदी के द्वारा ही वो हमारा प्रार्थना को ग्रहण करता है, हमारा सेवा को प्रभु ग्रहण करता है। इसका बेदी नहीं, आजकल लोगों को पता ही नहीं, कितना मैन ऑफ गॉड को पता ही नहीं है बेदी के बारे में। पता जा रहा है, उल्टा सुल्टा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कितना कितना मैन ऑफ गॉड लोगों को, जितना वर्शिपर को बेदी ग्रहण करता ही नहीं है। अगर वो लोग का जीवन सही नहीं है, ग्रहण करता ही नहीं है, चाहे अपना मर्जी से, अगर बेदी ग्रहण नहीं करेगा तो परमेश्वर भी ग्रहण नहीं करेगा सेवा को। हालेलुया। हमारा प्रार्थना वही बेदी में जाता है। प्रभु देखता है बेदी में किसका कैसा प्रार्थना आ रहा है, सुगंध धूप के द्वारा। इसी बार अंजल को बोलता है, चलो इसका प्रार्थना, इसका सेवा से मैं खुश है, इसको कुछ कर। उसके बाद अंजल आता है, इधर उतरता है, स्वर्गदूत उतरता है। अभी तो आप लोग बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे, आप तो दूध पीने वाला बच्चे हैं अभी तो। अभी अभी तो आपको दूध पिला रहा है, अभी तो मटन चिकन हड्डी चबाना है, अभी सुरमा, हाँ, हड्डी चबाना है। हालेलुया। अभी तो शक्तिशाली बनना है, अभी तो दूध पिएगे। हालेलुया। बहुत कुछ सीखना है आपको तो, रेवलेशन बहुत कुछ सीखना है। और जब आप रेवलेशन में चलोगे जब शैतान डरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक जिसका बेदी है, वो जो मैनव गढ़ का जो बेदी है, जो परमेश्वर का दास का बेदी है, वो दुनिया का कोई भी ताकत उसको गिरा नहीं सकता है, याद रखना। इसलिए मैं नेपाल में बिंदास जाके, लोगों ने बोला परपर जी आप इतना दूर की मत जाओ, अकेला मत जाओ, डर रहा था लोग यही। मैं बोला बाबा तुम डरो मत, मेरे पास परमेश्वर है। बिंदास जाके नेपाल में जाके मीटिंग करके आया, बाहर में जाके मैं मीटिंग है, किसके द्वारा? बेदी के, बेदी है इसीलिए। हालेलुया। आप बोलोगे प्रभु मुझे इधर सेवा गाई के लेके जा, उधर लेके जा, इधर लेके जा, परमेश्वर बोलेगा ये बेटा बेटी
प्रभु क्या करेगा, तुमको वहाँ पे जाने से पहले, आप काठमांडू जा रहे हो, पोखरा जा रहे हो, आप दूसरा इंडिया का भी बारे में प्रचार करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो मैन ऑफ गॉड सुन रहा है, जो सुनने वाला है, ध्यान से सुनो। बोलते हम इधर जाएगा उधर जाएगा, बाबा वहाँ पे जाने से पहले परमेश्वर तुझे प्रार्थना में बिठा के, रात भर प्रभु बिठा के, लड़ा के, वहाँ पे जितना भी पर स्पिरिचुअल वारफेयर हो के, उसके बाद लड़ाई, आत्मिक क्षेत्र में लड़ाई करके, उसके बाद जितना भी उस जो काठमांडू में, जो पोखरा में, और भी जगह में जहाँ पे जाना चाहते हो, वहाँ पे जितना भी बेदी है, जितने भी शैतानी शक्ति है, जितने भी शैतानी पावर है, उसको तो प्रेयर में लड़ाने के बाद तुझे परमेश्वर जयबंद करा के, और वो जगह को तो कैप्चर करके, उसके बाद परमेश्वर तुझे वहां पे भेजेगा। हालेलुया। ला प्राका साटला ब्रांडे, नहीं तो नहीं भेजेगा परमेश्वर, शैतान मार देगा। हालेलुया। आजकल बेदी नहीं, कुछ नहीं है, लोग इधर जाने के लिए सोच रहे हैं, उधर जाने शक्ति चाहिए चाहिए बाबा। बेदी बनाओ, अपने आप को बिल्डअप करो, घर के अंदर 2 बंद कमरे में बंद करो, अपने आप को बंद करो। हालेलुया। उसके बाद सुसमाचार आप सुनाने जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर को प्रार्थना में, बेदी में बैठ के, प्रार्थना में बैठ के, बिना सुसमाचार प्रार्थना करके बेदी में बैठ के जाओगे ना, कोई भी आत्मा नहीं बचेंगे। आपने आपको भर के, सामत में भर के, ला प्रकाश से टेले पे अन्य भाषा में प्रार्थना करके तभी जाओ सुसमाचार सुनाने, कितना आत्मा बचेगा। इसलिए ना ये बहुत लोग मैन ऑफ गॉड को फर्स्ट लोग, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे सच्चाई सिखाने के लिए, ताकि वो लोग का जीवन, प्रभु ने मुझे ऐसा ऐसा बोध डाला है, ऐसा डाला है। प्रभु ने बोला बेटा, बहुत लोग मैन ऑफ गॉड, जब मैं रात भर प्रार्थना बैठता हूँ तो प्रभु बोलता है बेटा, जैसा तू रात भर मेरा उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, अगर मेरा दास लोग बैठता था, मेरा कितना जीवन, मेरा राज्य कितना आगे बढ़ता था। प्रभु मुझे को बताता है परमेश्वर। तो प्रभु को बोला, इसलिए मैं सब मैन ऑफ गॉड को, परमेश्वर का दास दासी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस इसलिए चालू किया है। हालेलुया। ताकि आप शक्तिशाली सुपर नेचुरल पावर में चलो। कब तक हम अन्य जाति के जैसा जीवन जिएंगे यार? हालेलुया। मसीह हो के अन्य जाति के जैसा जीवन जिए तो किधर है गवाही, किधर है फल, किधर है? वही बीमारी, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बुराई, सारी चीज प्रार्थना नहीं, वही अलसीपन सारी। इसलिए बाइबल कहता है निश्चय प्रति मत, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। हालेलुया। तो कितना लोग आज अल्टर को बिल्डअप करेंगे? तो अब्राहम ने बनाया, इसलिए उसका जीवन में ब्लेसिंग आया। नूह ने बनाया, उसका जीवन में ब्लेसिंग आया। आपका जीवन जब तक ब्लेसिंग आ नहीं सकता, तब तक तुम्हारे पास अल्टर नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर अल्टर के द्वारा, वेदी के द्वारा जो प्रार्थना निकलता है, उसी को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज से अल्टर बनाओ, वेदी बनाओ, हर दिन जाओ, घुटना टेको, रो, खून दो परमेश्वर को। वेदी खून चाहता है, ब्लड चाहता है तुम्हारा, ब्लड देना। बॉर्डर क्या है? तुम तड़प तड़प के प्रार्थना कर, तुमको नींद आ रहा है, ये आ रहा है, शरीर दुख रहा है, ये कर रहा है। हालेलुया। ये जिंदा बलिदान है। रोमियो 12 का 1 वचन कहता है, ये मेरे भाइयों बहनों, तो अपने शरीर को जीवित करके, बलिदान करके चढ़ा, यही तेरा आत्मिक सेवा है। जीवित बलिदान चाहता है, तुम्हारा खून काट के देना नहीं है, जीवित बलि। तुम वेदी में तड़पते हो, तुमको उठने को मन नहीं होते, तुमको उठने को मन होता है, लेकिन फिर आपको बर्दाश्त करके बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में। आज मैं 1 घंटा का प्रार्थना करके करना जा रहा हूँ, वेदी बोलेगा नहीं बेटा और 1 घंटा बैठ। उसके बाद तुमको बैठना, तुमको तड़प होता है, तुमको दर्द होता है, ये होता है, इसको बोलता है लहू देना, इसको बोलता है सेक्रीफाइस देना। हालेलुया। मंटारा बासे तेरे बेला मंटारा बोसे। हालेलुया। अभी हम खत्म करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हालेलुया, इसीलिए बाद में सामर्थ कहाँ से आएगा? वेदी में से आएगा। आपका सामर्थ कैसे आएगा? वेदी में से। प्रेयर देखो, आपके पास पैसा है, आपका बैंक में देखो, प्रेयर ऐसा काम करता है। प्रेयर, हालेलुया, प्रार्थना स्पिरिचुअल रैम में, आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थना एक बैंक है, बैंक। हालेलुया। यदि आपका जीवन में प्रेयर नहीं है, तुम उस सामर्थ को तुम निकाल नहीं सकता। तुम्हारे पास अगर बैंक में बहुत सारे पैसा है, आप कुछ भी ले सकता है, कुछ भी इस्तेमाल, कुछ भी
पैसा इस्तेमाल करके कुछ भी आप आपसे पूरा कर सकता है। उसी तरह यदि तुम्हारे जीवन में हम जो भी प्रेयर करता है, हम जब भी प्रार्थना करता है, तो इस पिक्चर रैम में आत्मिक क्षेत्र में हमारा जो प्रार्थना है वहाँ पे जमा होना शुरू होता है, स्वर्ग में शुरू होता है। हालेलुया। यदि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कहाँ से सामर्थ्य निकलेगा? आज जुम मीटिंग लोगों को नींद आ चुका है। ऐसा नींद आने वाला जुम में बिल्कुल मत आओ, फालतू लोग मत आओ जुम में, पहले बता रहा हूँ। हाँ, कितने लोग आए थे, वो लोगों को नींद आया, वो लोग को सब कुछ, हाँ, सब कुछ आसानी से चाहिए नहीं। हालेलुया। लूका 2:25 में, लूक चैप्टर 2:25 में देखो, प्रभु यीशु मसीह को ये धरती में प्रकट होने के लिए, जन्म होने के लिए भी प्रार्थना का जरूरत पड़ा। दो लोग का प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, सिमोन और हन्ना के प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह धरती में प्रकट हो गए। ये धरती में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह को धरती में प्रकट होने के लिए भी, यीशु मसीह का धरती में जन्म होने के लिए भी सिमोन और हन्ना जो 84 वर्ष की विधवा थी, अपने विवाह होने के बाद सिर्फ सात वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, 4 साल ऐसा। उसके बाद 84 वर्ष की विधवा थी। वो मंदिर को कभी नहीं छूती, भविष्यवक्ति नहीं थी, परफेक्ट थी। उसने दिन रात प्रार्थना किया। सिमोन ने दिन प्रार्थना किया। लूका 2:25 पढ़ो और 35 पढ़ो, 36 पढ़ो। वहाँ पे दो लोग का प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह धरती में प्रकट हुए। आप क्या चाहते हो? आप सोचते हो सब ऑटोमेटिक स्वर्ग से सब कुछ आएगा? क्या यीशु मसीह स्वर्ग से डायरेक्ट आ गया? पर भी यीशु मसीह ऐसा आने पहले परफेक्ट किया, भविष्यवाणी किया, कुंवारी गर्भवती होगी, जन्म हो जाए। उसके बाद ये लोग ने प्रार्थना का इंटरसेशन किया, इंटरसेशन विनती। आप जो भी प्रेयर करते हो इसको बोलता है प्रार्थना। इंटरसेशन बोला था, आप लगातार जो भी प्रार्थना रो रो के प्रार्थना करते हो, इसको बोलता है इंटरसेशन। प्रेयर और इंटरसेशन में बहुत जमीन आसमान फर्क है। हालेलुया। लौ लगा के प्रार्थना करना, उसको बोलता है इंटरसेशन। जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती में जन्म नहीं हुआ, जब तक स्वर्गदूत धरती में नहीं उतरे, मरियम के पास नहीं उतरे, ये सिमोन और हन्ना ने कंटिन्यू प्रेयर करते रहे। उसके बाद जब भी वो लोग ने प्रार्थना करने के बाद, तो परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती में जन्म दिया। हालेलुया। इंटरसेशन किया है लोग ने। आपका इंटरसेशन किधर है? आपका बिनती किधर है? तुम्हारा बिनती किधर है? हम थोड़ा प्रार्थना करें, 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करें, भाग रहा है। हालेलुया। किधर है? आप सुसमाचार सुनाना जा रहे हो, सिर्फ भाग रहे हो, तुम सिर्फ भाग रहे हो। किधर है परमेश्वर का बेदी में? किधर है प्रभु? प्रभु ये एक बात याद रखना, जो लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं बढ़ता है, उसका जो सिर्फ बार बार चला जाता है, वो ज़्यादा टिकते नहीं। एक बात याद रखना, आपको मैं सीक्रेट दे रहा हूँ। हमारा जो रियल जो मिनिस्ट्री है, हमारा जो सेवा का, ये क्या है? चर्च नहीं है, सुसमाचार प्रचार करना नहीं है, कुर्सेट करना नहीं है, बड़े बड़े मीटिंग में जाना, कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, जूम मीटिंग करना नहीं है। हमारा हमारा जो सेवकाई, जो मेन सेवकाई है, परमेश्वर और तुम्हारे, हम दोनों का रिश्ता परमेश्वर के साथ, ये है सेवकाई। क्या है? परमेश्वर। अभी मैं आज पूरा रात भर प्रार्थना बैठ के वचन लेके आया, देखो पूरा रात बैठ के परमेश्वर और मैं मिल के, दोनों मिल के जो चीज प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपको दे रहा है। इसको बोलता है सेवकाई, सेवा। हालेलुया। यहाँ पे कितना फास्टर लोग बोला था, हम बाइबल कोर्स को जाता है। बाइबल कोर्स करके तुम क्या किया? तुमने बाइबल कोर्स करके तुम्हारा बेदी नहीं है, तुमको रेवलेशन वचन मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे परमेश्वर ने 7 साल से तैयारी किया, ये सारी चीज़ एक लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए, ये रेवलेशन वचन सारे चीज़ परमेश्वर ने स्पिरिट में, आत्मा में डाल के, हालेलुया, बना के तैयार करके ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस चालू कर रहा है। तो आप लोग सुन लो। हालेलुया। परमेश्वर और आपका, देखो नुआ 365 साल तक ये धरती में था। 365 साल वो मनुष्य का बीच में रहा, और 300 साल उसने क्या किया? 365 साल। हालेलुया। तो उसने अपने आप को क्या कर दिया? छुपा दिया, लोगों से छुपा दिया। तो परमेश्वर ने, देखो नुआ ने कोई कुर्सेट नहीं किया, मीटिंग नहीं किया, रिवाइवल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर और उसका साथ जो रिश्ता है, हालेलुया, परमेश्वर खुश होकर बोला, बेटा तू ऊपर आ जा। मैं बार बार मैं लाइव क्यों नहीं आता हूँ? मैं परमेश्वर को पूजने बैठता हूँ, मैं इसलिए नहीं आता हूँ। ये जूम मीटिंग मैंने
जूम मीटिंग मैंने हफ्ते में 2 दिन क्यों रखा है? परमेश्वर को बैठने मैं अगर हर हर दिन में जूम मीटिंग में आऊँगा तो अगर प्रभु चाहे तो मैं आऊँगा। हालेलुया। प्रार्थना में बैठ के, वेदी में बैठ के अपने आप को बिल्डअप करके परमेश्वर और पवित्र आत्मा जो संगति करके मेरा स्पिरिट में जो डाल के उसके बाद मैं जूम मीटिंग में यहाँ लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का संगति करके आजकल लोग, बहुत लोग परमेश्वर के दास लोग, प्रभु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, हैं? इधर भाग रहा है, सुसमाचार सुनाने के जा रहा है, फिर दिन भर उधर हाउस हाउस प्रेयर को जा रहा है, कहीं जा रहा है, प्रभु के साथ कोई संगति है ही नहीं। उन लोगों के साथ प्रभु कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर, इससे पहले परमेश्वर हमारा जो रियल जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, परमेश्वर हम दोनों का बीच का जो रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है, उसको बोलता है सेवकाई। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है हम बिना परमेश्वर में बैठ के हम लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे नेपाल में लाने से पहले क्या किया? 4-5 साल परमेश्वर ने यहाँ प्रेयर में लड़ा के ये करके परमेश्वर ने जीता के उसके बाद नेपाल लेके गया। प्रभु ने तैयारी करा के ऐसे लेके नहीं गया। अभी परमेश्वर मुझे कहाँ कहाँ लेके जाना चाहता है मुझे मालूम, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे वेदी में रख के परमेश्वर तैयार कर रहा है उस जगह के लिए जाने के लिए। हालेलुया। ऐसा ऐसा ये चीज जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चलो आज के जूम मीटिंग खत्म करेंगे, 10:30 भी होगा। चलो हाथों को उठाओ और कल फिर और डीप रेवलेशन वचन के द्वारा, वचन के साथ हम आएंगे। कल भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? और कल रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और अपने आप को ना पूरा सरेंडर करो परमेश्वर के सामने। हमारा जीवन परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? अलसी के कारण से नहीं बदल रहा है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। रात भर बाबा लोग जादू टोना करने वाला रात भर जाग जाग के तुम्हारे विद्या जादू टोना करता है, लेकिन तुम लोग सोते रहते हो। हाँ, तो कौन? वो लोग तगड़ा हो गया, देखो। हाँ, हम लोग से वो ज्यादा तगड़े हो गए वो लोग। ये कौन बातें कर? एक बात याद रखना, परमेश्वर ने अपना दास के द्वारा, दास का मुंह से आपको बोल रहा है, प्रभु चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। चलो सब हाथों को उठाओ। चलो आज के मीटिंग को हम खत्म करेंगे, तो कल फिर 8 बजे मीटिंग होगा। चलो सब हाथों को उठाओ। चलो अभी जूम बंद होने वाला है। चलो थैंक यू जीसस। अनुग्रह, आज का जूम बंद हो गया, ठीक है? अभी कल आना है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन पर इनका जीवन में 1000 गुना आशीष करे पर यीशु मसीह का नाम से। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका आज से अल्टर बनाने में मदद करना। आज से आपको वेदी बनाना है और वेदी को मरम्मत करो, वेदी को और खिलाओ, वेदी को संतुष्ट करो, वेदी में और समय बिताओ, वेदी में और समय दे दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रे प्रकाश साटला ब्रांडे, इनके विरुद्ध जो भी शैतानी वेदी बना है, सब यीशु मसीह के नाम से सारे वेदी को मैं गिराता हूँ। पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक, सामर्थ, पावर, फायर उतरे। पर यीशु गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग पावर आए। पर यीशु में हर बीमारी, हर गरीबी, श्राप सब टूट जाए। फाइनेंस का ब्लेसिंग आए। हालेलुया। तंत्र मंत्र शक्ति सब नाश हो जाए। पर यीशु नासरी का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक को आशीष करना, ब्लेसिंग करना। आज रात को हालेलुया एंजल स्वर्गदूत इनकाउंटर करे इनका लाइफ में, पर भी इनका सपने में विजिटिंग करे। पर यीशु नासरी का नाम से मैं प्रार्थना